नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों से अमेरिका से बात कर रहा हूँ। अमेरिका में ब्लूमिंगटन नाम की जगह में मेरी बेटी पढ़ाई करती है। वो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करने वाली है। उसके कन्वोकेशन फंक्शन में शामिल होने मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अगले 1 महीने तक मैं आपको यहीं से सारी बातें करूँगा आप लोगों के साथ। तो आज मैंने यहाँ आने के बाद कल रात को मैं पहुँचा था करीब 28-29 घंटे के सफ़र के बाद। और कल का दिन तो खैर वो जिसे जेटलैग बोलते हैं आप लोग, उसकी मुझे हालांकि महसूस नहीं हुआ, लेकिन शरीर में थकान ज़रूर थी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही मैं दौड़ने निकल गया, क्योंकि बाहर का जो मौसम है इतना ठंडा है और इतनी हरियाली चारों तरफ है कि खुद को मैं रोक नहीं पाया। और आश्चर्यजनक रूप से मैं 10 किलोमीटर तो दौड़ा, लेकिन काफ़ी तेज़ दौड़ा। उस लिहाज से जिस लिहाज से कि मैं मतलब हिंदुस्तान के मुकाबले काफ़ी तेज़ दौड़ा। मुंबई में आजकल मैं जिस गति से दौड़ रहा था उसकी तुलना में यहाँ काफ़ी तेज़ दौड़ा। मैंने लगभग 57 मिनट में ये दौड़ पूरी की और आखिरी किलोमीटर तो मैं 5 मिनट से भी कम की पेस पर दौड़ा। तो जब मैं यहाँ दौड़ना मैंने शुरू किया तो मुझे अचानक ये ख्याल आया कि आज से 1893 में स्वामी विवेकानंद बहुत करीब, यहाँ से करीब 5 घंटे का रास्ता है, शिकागो में, उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण से अमेरिकन्स का दिल मोह लिया था। और उनका भाषण बहुत ही फेमस है। उस भाषण को जितनी बार सुनो उतनी बार शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो जो ऊर्जा उन्होंने तब छोड़ी थी, आप ये सोचिए कि इतने सालों के बाद जब मैं सुबह दौड़ रहा था तो मुझे उनका ख्याल आया, उनके उस भाषण का ख्याल आया और मुझे उनके उस रूप का ख्याल आया कि किस तरह उन्होंने एक विदेशी धरती पर जाके अपनी ऊर्जा से सबको सम्मोहित कर लिया था। तो जो ऊर्जा होती है, इसका मतलब ये है कि वो कभी नष्ट नहीं होती। उन्हें गए इतने वर्ष हो गए, लेकिन वो आज भी आबो हवा में जीवित हैं, हमारे ख्यालों में जीवित हैं। इसलिए जो हम काम करते हैं, जिस काम को हम पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। मेरा मन है कि मैं अपनी इस पूरी यात्रा को वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊं और जो भी कुछ नया सीखूं, नया जानूं, नए लोगों से मिलूं, उन सब के बारे में आपको भी बताऊं, ताकि मेरे जरिए आप तक भी यहाँ की ऊर्जा पहुँचती रहे, ताकि मेरे जरिए आप तक भी यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की आबो हवा और यहाँ का जो जनजीवन है उसकी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचें। कोशिश मेरी ये रहेगी। लेकिन आज जो मेरा दौड़ने का अनुभव था उसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो अचानक बहुत ठंड लगी मुझे और मुझे लगा कि इस ठंड में शायद ज़्यादा दौड़ नहीं पाऊँगा। लेकिन कुछ देर के बाद ही शरीर जब गर्म होना शुरू हुआ तो मैंने पाया कि ठंड की वजह से मुझे स्पीड में दौड़ने में सहायता मिल रही है। जैसा कि होता ही है, सारे रनर्स इस बात को जानते हैं कि मौसम का कितना फ़र्क पड़ता है दौड़ने में। और सड़कें क्योंकि खाली थी और दोनों तरफ इतनी गजब की हरियाली थी कि कहीं पर थकान जैसी कुछ महसूस ही नहीं हुई। और 5 किलोमीटर तक तो खैर बहुत चढ़ाई रास्ते में थी। ऊपर ये देखिए चढ़ाई में मैं किस तरह दौड़ रहा हूँ आप लोगों से वीडियो में बातचीत करते हुए। बहुत सारी बातें मैं दौड़ते हुए भी मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं। और किस तरह गाड़ियाँ देखिए आगे पीछे बहुत ही आवाज़ करती हुई जा रही थी सड़क पे। हालांकि मैं अपोजिट साइड में जा रहा था और 1 वे ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी दिमाग में कई बार ऐसा डर आ रहा था कि कहीं गाड़ी पीछे से ना आ जाए। अब भारत में रहने की आदत है तो सड़क के अनुशासन को आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ कहीं से भी कुछ हो सकता है। रॉन्ग साइड से भी लोग उल्टा आ जाते हैं। पता चल रहा है कि लेने के देने पड़ गए। तो बहुत वो सारा एहतियात दिमाग में थे, वो सावधानियां दिमाग में थी, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो यहाँ देखिए बाएं तरफ मेरे पूरा एक हरा भरा जंगल था और हवा में एक ताजगी थी। तो उस ताजगी की वजह से भी मुझे सांस लेने में बहुत सुखद एहसास जिसको बोलते हैं कि वो हो रहा था। लौटते हुए मैंने करीब 26-27 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा कर लिया होगा, लगभग 5.5 की स्पीड से। तो ये पहला दिन था, पहली दौड़ थी। आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारी यहाँ की बातें आपसे साझा करूँगा। माइंडफिट के साथ आप बने रहें, माइंडफिट के वीडियो देखते रहें और उस ऊर्जा को महसूस करें जीवन की। और
सुबह को अपने जाया न होने दें, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही ऊर्जा से भरा होता है। तो जहाँ भी रहें आप, मैं यहाँ भी 5 बजे सुबह आज ब्रह्म मुहूर्त में, इनफैक्ट मैं 4:30 बजे उठ गया था और बाहर हल्का अंधेरा था, इसलिए मैंने दौड़ना बाद में शुरू किया। सुबह जब मैं आज सो के उठा तो मेरे जैसे कानों में झिंगुर बोल रहे थे, सन्नाटा जो है वो उसको मैं सुन पा रहा था। मुंबई में रहते हुए उस सन्नाटे को मैं कभी सुन नहीं पाया, लेकिन यहाँ उस घर के अंदर कमरे में वो जो एक आवाज़ होती है, जब आप जंगल से गुजरते हैं तो कैसी झिंगुर की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ मेरे कानों को बज रही थी। और उस आवाज़ के साथ उठना मेरे लिए बहुत ही एक सुखद एहसास था। मैं उस ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी को कानों में महसूस कर रहा था और उठते ही काफ़ी ताजगी महसूस कर रहा था। तो सुबह को जहाँ भी रहें वहाँ आप अपनी सुबह को जाया ना होने दें। सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7-8 बजे का समय है वो बहुत ही ऊर्जा से भरा समय रहता है। उसका अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और फिर पूरा दिन आपका बहुत शानदार ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। इस बात की गारंटी है, जैसे कि आज मेरा रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।